वेलकम टू माय चैनल। मैं साइमा खान आपके साथ। आपको स्क्रीन पर आज नज़र आ रहा होगा कि कुछ लिखा हुआ है। तो जनाब, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, मल्टीपल चीज़ें देखी होंगी। कभी मैं आपको कुकिंग कर रही होती हूँ या कोई रेमेडी या रेसिपी बता रही होती हूँ या किसी चीज़ का रिव्यू दे रही होती हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये लिखने का मकसद दिखाने का ये था कि मेरा एक काफ़ी लाइफ का जो एक 30 ईयर्स का अरसा जो है वो मेरे एजुकेशन से वाबस्ता रहा है। मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और उनको तालीम दी है। तो इससे मेरा काफ़ी ताल्लुक़ रहा है पढ़ाने से। तो मैंने सर्च करा है चैनल पे, और काफ़ी वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं जो बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ लिखने के लिए सर्च कर रहे होते हैं, या उन्हें स्कूल में कॉलेजेस में कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं तो वो ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं या कोई आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह आजकल के बच्चे तो वैसे काफ़ी समझदार हैं और ज़हीन हैं, वो खुद से भी लिख लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उर्दू का लिखने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। जो बच्चे ज़्यादा इंग्लिश में अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तो उर्दू में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आज मैं कुछ लिख रही थी तो मैंने एक ऐसे लिखा था, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ये ऐसे अपने चैनल पर डाला जाए, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को ज़रूरत हो या वो इस टॉपिक को सर्च करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं। और ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी लिखने की। मैंने सिंपल अंदाज में बहुत जो जल्दी समझ में आने वाला और याद होने वाला एक ऐसे है, तो इसको मैंने लिखा है। तो इसका टॉपिक है जदीद दुनिया और आज की पाकिस्तानी औरत। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा ऐसे है, इसको मैं बताती हूँ आपको पढ़ के कि इसको मैंने क्या लिखा है। तो जदीद दुनिया और आज की पाकिस्तानी औरत के बारे में हमने थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी है। जदीद दुनिया में बहस व मुबाहिसे के अलावा अब ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि माशरे की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानी खवातीन के किरदार को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी खवातीन ने अपने ऊपर मुसल्लत हर किरदार को कामयाबी से निभाया है। कुदरती तौर पर वो घरेलू खवातीन हैं, लेकिन वो रहनुमा, डॉक्टर, समाजी कारकुन और माहिर तालीम रही हैं। जदीद दौर में इन्हें समाजी तामीर का नागज़ीर हिस्सा भी समझा जाता है। पाकिस्तानी खवातीन के मकाम की तारीख ज़्यादा खुशगवार नहीं है। वो इंसान की पहले ग़ुलाम रही हैं, वो दहशतगर्दी और बदसलूकी का शिकार रही हैं। इन्हें कमतर समझा जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्होंने मेज़ें पलट दी और इंसान को ये तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि खुदा ने औरतों को एक ठोस दर्जा दिया है। ये भी एक आम गलतफहमी थी कि पाकिस्तानी खवातीन की कोई आज़ाद शनाख्त नहीं है। मर्द के बगैर औरत को बादबानों के बगैर जहाज समझा जाता था। लेकिन आज़ादी और इज्जत नफ्स के लिए सख्त जद्दोजहद ने पाकिस्तानी खवातीन को ये साबित करने के काबिल बनाया कि वो घरों को कंट्रोल कर सकती हैं, ज़रूरत के वक्त या मौका फराहम करने पर कौम की क़यादत भी कर सकती हैं। तालीम के मैदान में पाकिस्तानी खवातीन को तालीम देना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। तालीम इंसानियत का सबसे बड़ा ताज है। एक समाजी जानवर की हैसियत से इंसान ने तालीम से बहुत फ़ायदा उठाया है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि तालीम औरत के घरेलू फ़राइज़ में मदाखलत करेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मामला है और पाकिस्तानी औरत दोनों महाज़ों पर अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती है। खानदान के दीगर अफराद को भी इसके फ़राइज़ की अंजाम दही में इसके साथ ताउन करना चाहिए। पाकिस्तानी औरत इन्हें माशरे का कारामद शहरी बनने के काबिल बना सकती है। पाकिस्तानी औरत मुतल्लिका तालीम की मदद से अपने शौहर और बच्चों की मुनासिब देखभाल कर सकती है। इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके अमल और किरदार से ज़ाहिर हो। दौरे जदीद में आज की पाकिस्तानी औरत ने अपना एक अलग मकाम बनाया है, अपनी बेपनाह सलाहियतों का लोहा मनवाया है। कोई ऐसा शोबा नहीं जहां पाकिस्तानी औरत ने अपनी जहानत न आजमाई हो। पाकिस्तान में खवातीन हर शोबे से वाबस्ता हैं। एक बेहतरीन और ज़हीन असातिज़ा के रूप में अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाकर एक रोशन ख्याल शहरी बनाने में मदद करती हैं।
دور جدید جو کمپیوٹر اور سوشل میڈیا کا دور ہے، پاکستانی عورت نے کمپیوٹر اور میڈیا میں آگے بڑھ کر پاکستان کی ترقی میں بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پاکستانی عورت کی یہ خوبی ہے کہ جب وہ ٹھان لے کہ اسے آگے بڑھنا ہے تو وہ ہر مشکل کو آسان بنا کر آگے بڑھتی ہے۔ پاکستان متنوع اور بھرپور ثقافتی ورثہ رکھتا ہے، جس کی مضبوط اور طاقتور پاکستانی خواتین کی طویل تاریخ ہے۔ اس کے باوجود پاکستانی خواتین کو اپنی روزمرہ زندگی میں بہت مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پاکستانی خواتین کو درپیش ایک بڑا چیلنج تعلیم تک رسائی کا فقدان ہے۔ خواتین کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ تعمیر و ترقی میں شریک ہوں گی تو پھر ہی قوم ترقی اور عروج حاصل کرے گی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آگے نہ بڑھیں۔ اس وقت پاکستانی خواتین نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ قوم کو علم بھی دے رہی ہیں۔ نتیجہ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں خواتین نے حصہ نہ لیا ہو یا اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہو۔ پاکستانی عورت غلامی کی اتھاہ گہرائیوں سے قیادت اور مساوات کی بلندیوں پر پہنچ چکی ہے۔ ان کا ماضی تاریک تھا، ان کا حال محفوظ اور مستقبل کافی روشن ہے۔ ہم اس دنیا کی رونقیں ہیں، ہم سے دنیا جنت ہے۔ ہم سے اس دنیا کی رونقیں ہیں، ہم سے دنیا جنت ہے۔ ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں۔ کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے میلوں مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے دنیا جنت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے دنیا جنت ہے۔ تو یہ بچوں کے لیے ایک سمپل اور چھوٹا سا 150 ورڈ سے زیادہ کا ایک ایسے ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور اچھے ٹاپکس پر کوئی اچھا اردو میں ایسے آپ کو لکھ کر دوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے اچھے اور معیاری ایسے لکھوں۔ نیکسٹ میں آپ کو میں اپنے کچھ آرٹیکلز بھی دکھاؤں گی لکھے ہوئے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔